परमेश्वर के अधिकार और मनुष्य के लिए कि परमेश्वर ने मनुष्य के लिए अधिकार दिया जो परमेश्वर ने बनाया। और परमेश्वर ने अधिकार क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने शकल के अनुसार, अपने व्यवहार के अनुसार इंसान को बनाया। और बनाया तो बना के और लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया। कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। यानी वहाँ पर बहुत कई एक लोग हैं और परमेश्वर ने एक आदम को नहीं बनाया, बहुत से लोगों को बनाया। लेकिन आदम जो था वो पहला, सबसे पहला फल था जो परमेश्वर ने बनाया आदम को। लिखा है कि हम मनुष्यों का मतलब काफ़ी, यानी परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया। इंसान को नर और नारी करके बनाया और जानवरों में जाति जाति के बनाया। और फिर वृक्ष में भी जाति जाति के फल है बनाया परमेश्वर ने। तो फल परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया कि मनुष्य उस फल को खाए, फल को खाए और परमेश्वर की महिमा करे। ये नहीं बनाया कि पशुओं को मारे और खाए। लेकिन वेद पुराण बता देते हैं कि ये चीज़ें जो बलि देने की जरूरत है वो देना चाहिए, जो खाने की चीज़ है वो खाना चाहिए। लेकिन बाइबल यहाँ बताती है कि परमेश्वर है जो वेदांत है, जो आदि से अंत तक की पुस्तक है, जो बताती है कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। परमेश्वर का स्वरूप कैसा था आप देख सकते हैं, अपने शीशे में देखें और कहें कि हाँ परमेश्वर ने मुझे अपने शकल के अनुसार बनाया। लेकिन बनाया बहुत सुंदर, बहुत अच्छा और बहुत विस्तार से बनाया कि लोग अपनों को पहचान सके, अपनों को पहचान सकें कि कोई भूल न सके। और ऐसा रूप परमेश्वर ने हमें दिया कि लोग पहचान लेते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरे घर का है, ये चाचा का है, ये ताऊ का है, और ये यहाँ का है, वहाँ का है ना। तो परमेश्वर ने एक चिन्ह दे दिया जिससे लोगों के अंदर पहचान हो। लेकिन जानवर को परमेश्वर ने जाति जाति करके बनाया। अगर इंसान के सामने जानवर को दूर से लेके आए, कम से कम आधे किलोमीटर दूर से, 200 मीटर दूरी से, तो आदमी बता देगा कि ये गाय है, ये बैल है, ये भैंस है, ये घोड़ा है, ये हाथी है। लेकिन इंसान को दूर से आते हुए अगर देखे तो ये आदमी कहेगा, ये नहीं कहेगा कि ये कौन से जाति का है, कहेगा कोई इंसान है, कोई पुरुष आ रहा है ना, या कोई औरत है आ रही है। तो नर और नारी करके, सिर्फ जो दो जातियां करके परमेश्वर ने बनाया, नर और नारी करके। और परमेश्वर ने बनाया, बना के परमेश्वर ने अपने घर में रखा, कहीं बाहर नहीं जाने दिया। परमेश्वर का बनाया हुआ घर। कहते हैं आकाश मेरी झोपड़ी है, धरती मेरा गांव, और शब्द गुरु का चेला हूँ प्यारे मेरा नाम। तो परमेश्वर है ना, शब्द से सारी चीज़ें बनाया और मनुष्य को बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हाथों से बनाया और बना के अपनी सांस दे दिया। जो परमेश्वर के पास में था वो भी दे दिया, अपनी शकल था वो दे दिया, और इंसान जीवित प्राणी बन गया, चलने फिरने लगा। उसे बुद्धि है, ज्ञान है, सामर्थ्य है। और आदम के सामने जितने जानवर लाए गए, आदम ने उनके नाम रखे। आदम ने ही, इतना उसके पास में ज्ञान था। सब जानवरों को जब परमेश्वर उसके सामने लिया दिए तो सब उन्होंने कहा कि इसके नाम रखने। सबके, ये गाय है, ये भेड़ है, ये बकरी है, ये बकरा है, ये चींटी है, ये घोड़ा है, ये हाथी है, ये सारे चीज़ों को। और फिर उसने लास्ट में जब नारी को उसकी पसली से बना के रखा परमेश्वर ने, तो कहा कि इसका क्या नाम होगा। तो उसने कहा कि ये नर में से निकाली गई, इसका नाम
नारी होगा, यानी जिसे और कहते हैं आज तक उस नाम को कोई बदल नहीं सकता है। करोड़ों अरबों साल पहले से परमेश्वर ने जो आदम ने नाम दिया था वही आज नाम चल रहा है, उसे कोई बदल नहीं सकता है। लोग आपस में जातिवादी करके बदल लेते हैं, लेकिन कहीं भी जाएं ये स्त्री है और ये पुरुष है। और वही चीज़ें आप देखते हैं कि अगर व्यक्ति जंगल में अगर जा रहा किसी काम के लिए, अगर शेर मार दे, मार के खा जाए, तो शेर को क्या कहते हैं कि आदम खोर बन गया है, क्योंकि आदम से ही चला आ रहा है, ये सत्य है। तो लोग वो नाम क्या देते हैं कि ये शेर आदम खोर बन गया था, यानी इंसानों को ये भक्षक कर रहा तो उसे मार देना चाहिए, तो लोग उसे मार देते हैं। तो नाम जो आदम ने दिया है वो कभी मिट नहीं सकता है, पृथ्वी भले मिट जाए। और वही परमेश्वर ने जब घर बना के दिया, सुंदर बना के दिया, अपनी सांस दिया, और फिर वही संत गुरु पौलुस कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। क्योंकि हम नहीं जानते थे कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं, तो हम चारों तरफ भटकते थे, जो व्यक्ति जिधर बहका दिया उधर बहक जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने हमें जब बनाया, और बना करके परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया, तो हमें अधिकार भी दिया। जब आप देखते हैं ना कि इंसान जब एक अपना घर ले लेता है और घर जब बनाता है तो उसमें खिड़कियां लगाता है, बहुत से बड़ी बड़ी खिड़कियां लगाता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े उसमें कमरे बनाता है और बनाएगा, उसमें सजाएगा, और फिर बाद में दरवाज़ा एक छोटा सा लगाता है, उसके अंदर जाने के लिए छोटा सा दरवाज़ा लगाएगा, और दरवाजे पे लगाने के लिए और सुरक्षा उसकी करने के लिए एक इतना बड़ा सा ताला लगा देता है, ताला लगा देता है। फिर उसके बाद में एक सुरक्षा करने वाली एक कुंजी होती है, वो उससे भी छोटी होती है, जो इतने बड़े घर की सुरक्षा करती है। वही परमेश्वर ने कहा कि मैं स्वर्ग की कुंजियां मैं तुम्हें देता हूँ। जब प्रभु आए इस पृथ्वी पे, सनातन सतगुरु प्रभु यीशु जब आए, तो उन्होंने कहा कि ये स्वर्ग की कुंजियां मैं अब तुम्हें देता हूँ, कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे बांधोगे वो स्वर्ग में तलक बन जाएगा, और जो कुछ तुम इस पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग तलक खुल जाएगा, क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार अब मुझे दिया गया है। तो परमेश्वर कहते हैं कि मैंने सब कुछ दिया है तुम्हारे सुरक्षा के लिए, लेकिन इतना बड़ा बिल्डिंग, इतनी बड़ी ताकत मैंने तुम्हारे अंदर दिया है, लेकिन उसके अंदर मैं एक छोटा सा चीज़ दे रखा हूँ जो तुम्हारी सुरक्षा कर सकती है और तुम्हारे शरीर को भी नाश कर सकती है। वो क्या चीज़ है? जीव। जीव है ना, एक जरा सा है अंदर, लेकिन इतने बड़े शरीर है आपके अंदर, कितने भी ताकत हो, अगर इस जीव से गलत शब्द निकालोगे तो उसे क्या करेगा? दूसरे वगैरह नाश कर देगा। लेकिन जीव के चारों तरफ दांत है, 32 दांत है। तो बहस होने लगी जीव और दांत में। तो दांत कहने लगा कि देख तू मेरे अंदर है, इधर उधर होगी तो मैं जिधर होगी उधर ही से मैं तुझे काट दूंगी। लेकिन जीव ने कहा कि मैं ऐसा करूंगी, मैं तेरी बतीसी बाहर निकलवा दूंगी। उन्होंने कहा कैसे, तू अकेले है, मेरे अंदर है, चारों तरफ से निकाल देगी। उन्होंने कहा कि हाँ। अब गए शहर में घूमने के लिए, गांव में गलियों में, कहीं लड़कियां वगैरह थी, और जीव ने उल्टा सीधा बोला, और लड़कियों ने जब शोर मचाया तो जब आए 2-4 पहलवान जो घुसे मारे इधर से उसकी पति से बाहर। जीव ने कहा कि देख मैंने तो तुझे बाहर निकाल दिया, लेकिन मैं फिर भी अंदर हूँ। तो परमेश्वर ने हमारी सुरक्षा के लिए जीव दिया है, हमें आत्मा दिया है, हमें हृदय दिया है, मन दिया है,
सोच दिया है, विचार दिया है कि हम कुछ काम करने से पहले उसे सोच विचार करें कि इसका परिणाम होगा क्या। और सनातन सदगुरु प्रभु यीशु उन्होंने ऐसी वाणी कहा है, उन्होंने कहा कि जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करो। उनके शब्द, कोई ऐसा गुरु पृथ्वी पे नहीं हुआ जिसने कहा कि जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करो। प्रभु ने कहा कि मैंने दुष्ट आत्मा को निकाला है, उसे भी निकालो, बीमारों को ठीक करो, मुर्दों को जिंदा करो। आज देख रहे हैं लोग बहुत से हैं जो प्रभु के संत हैं, जो जीवित कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि सारे चीजों पे अधिकार रखो। क्या हमारा अधिकार है? या कोई इतना बड़ा पत्थर आपके ऊपर अधिकार रखा हुआ, या कोई जानवर आपके ऊपर अधिकार रखा हुआ, या पेड़ है अधिकार रखा हुआ? ये सारे चीजें मनुष्य के बस में है। आप देखते हैं हाथी कितना बड़ा जानवर होता है, लेकिन उसके ऊपर एक छोटा सा आदमी बैठ के जिधर चाहे उधर उसे घुमा देता है। शेर को जैसे चाहे वैसे उसे घुमा देता है। अगर शेर के बस में इंसान हो जाए तो क्या करेगा? वो मार के खा जाता है। तो लोग कहेंगे ये तो आदमखोर बन गया, इसे मारो। तो मनुष्य को परमेश्वर ने बहुत ही शक्तिशाली बनाया, बहुत ताकतवर बनाया, बहुत ही बुद्धिमान बनाया, बहुत ही ज्ञानवान बनाया है। क्योंकि मनुष्य के अंदर आत्मा है और किसी के अंदर आत्मा नहीं है। सिर्फ इंसान के अंदर आत्मा है, और आत्मा निकल जाती है तो ये शरीर किसी काम का नहीं होता है। बाकी सब चीज़ों में जीव होता है, चलते फिरते रहते हैं और होते रहते हैं। और जिसके अंदर जीव होता है उसे कुछ मालूम नहीं होता है कि मेरा भाई कौन है, बाप कौन है, माँ कौन है, चाचा ताऊ कौन है, उसे कुछ मालूम नहीं है जिसके जीव। और जिसके अंदर आत्मा होती है उसे उस चीज़ की परख होती है कि ये जानवर कौन सा है, शेर कौन है, हाथी कौन है, गीदड़ कौन है, चमगादड़ कौन है, पंछियाँ कौन है। इन सब को आदम ने नाम रखा और आज मनुष्यों को भी याद बता देता। तो परमेश्वर ने दिया और आपको इतना सुंदर अच्छा बनाया और दिया है, तो इतनी सुरक्षा के लिए तो प्रभु ने दिया है। सदगुरु प्रभु यीशु ने कहा कि जो कुछ तुम पृथ्वी बांधोगे, जैसे मैंने कहा है वैसे बंध जाएगा। जो कुछ तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग तक खुल जाएगा। हम कह के देखें। और किसी पृथ्वी के ऊपर आज तक कोई ऐसा गुरु नहीं है। सबके पास मैं घूमा हूँ, कोई किसी ने नहीं कहा कि जैसे मैंने किया है वैसे तुम भी करो। कोई ऐसी पुस्तक नहीं है। सिर्फ वेदांत के अनुसार कोई ऐसी पुस्तक नहीं है कि ऐसा करो। अगर कोई करेगा तो नीति दुखी उठाएगा। इसलिए है कि अपने जीव की चौकसी करें। कोई काम करने से पहले उसे सोचें, विचारें क्या करना है। ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लिए अच्छा है, हमारे पड़ोसी के लिए अच्छा है, किसके लिए अच्छा है। क्योंकि जब आप सुधरेंगे तो आपका परिवार सुधरेगा, और परिवार सुधरेगा तो पड़ोसी भी एक ना एक दिन वो भी सुधर जाएगा। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। आप करके देखें। जो वचन सुनते हैं और चलते हैं और हृदय में रखते हैं वो उसका आनंद उठाते हैं, और जो सुनकर इस काम से सुनते हैं इसे निकाल देते हैं उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो परमेश्वर को ध्यान रखें कि परमेश्वर ने सारी चीज़ों पे अधिकार दिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे मनुष्य का अधिकार ना हो। चांद पे तक इंसान पहुंच गया है, सारे चीज़ों पे अधिकार रखता है। तो परमेश्वर सभी लोगों को आशीष